ओके सो हेलो एवरीवन। मैनोमीटर इस बार स्टडी करना है हाइड्रोस्टैटिक क्लास 9 में। पिछली बार बैरोमीटर्स के बारे में देखा था, सिंपल, फोर्टीन्स, फिर एनोरॉयड, बैरोमीटर का यूजेस और भी कई तरह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इस बार देखेंगे मैनोमीटर। तो इस बार के टॉपिक्स में हमारा रहेगा मैनोमीटर, बॉयल्स लॉ और पास्कल्स लॉ, जिसको हम की ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, पास्कल लॉ का ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, यहां तक इस बार देखेंगे। तीन चीज, मैनोमीटर, बॉयल्स लॉ और पास्कल्स लॉ, और इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि फोर व्हीलर व्हीकल में जो ब्रेक्स लगते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। फोर व्हीलर में, ट्रक्स में, बसेस में हाइड्रोलिक ब्रेक से कैसे काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, आप इसको देख पाओगे। इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो मैनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है जिससे हम प्रेस मेजर करते हैं। किसको? प्रेशर ऑफ गैस को। बैरोमीटर से किसको मेजर करते थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मैनोमीटर से किसको मेजर करते हैं? बैरोमीटर, सॉरी बैरो वो होगा यहाँ। मैनोमीटर से किसको मेजर करते हैं? प्रेशर ऑफ गैस को। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास ट्यूब। यही है आपका, ये जो देख रहे हो यू शेप का हॉलो ग्लास ट्यूब होता है, यही मैनोमीटर होता है। और इसके मान लो जिस गैस का प्रेशर मेजर करना है तो वो गैस किसी कंटेनर में ही होगा, तो उस गैस को ऐसे रहता है ये, जो कि आप देख भी पा रहे हो। और इसमें मान लो ये ऐसे, इसमें गैस भरा हुआ है, ओके। और इसको किसी एंड से, मान लो मैं इसको लेफ्ट एंड से इसको जोड़ देता हूं, तो इसमें जितना भी प्रेशर होगा मान लो गैस का, तो उसको हम मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं? इसमें कोई लिक्विड रहता है, जनरली हम लोग इसमें मरकरी लेते हैं। अब ये कैसे काम करता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये पहला केस है जिसमें नॉर्मल प्रेशर, यानी कि अगर जिस कंटेनर को हमने ज्वाइन किया है जिसमें गैस है, ठीक है, जिस कंटेनर को हमने ज्वाइन किया है, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस है, इसको ज्वाइन किया है, और जो मरकरी हमारा लिक्विड है कुछ इस शेप में रहता है, इसका मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर है इस गैस का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी P इज इक्वल टू पी नोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का जो लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। आप देख रहे हो लेवल क्या है, सेम है लिक्विड का, ओके। तो इसका मतलब इस गैस के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो लेफ्ट आर्म है हमारा, इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट आर्म। ये क्या है हमारा? राइट आर्म, ठीक है। तो लेफ्ट आर्म का जो इसमें जो लिक्विड का राइज है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंटेनर है उसमें गैस का प्रेशर किससे कम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी कि P लेस देन पी नोट। तो पहले वाले में क्या है हमारा? P बराबर पी नोट, दूसरे वाले में P लेस देन पी नोट। लेकिन तीसरे और कंटेनर में क्या हुआ? लेफ्ट आर्म में लिक्विड का लेवल राइट आर्म के लिक्विड के लेवल से कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जो लिक्विड का जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। सो P ग्रेटर देन पी नोट। ये तीन तरह का केस हम लोग को मैनोमीटर में जानना होता है, और इस पर एक क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये क्यों किसी में हाई लेवल जा रहा है, किसी में लो लेवल जा रहा है। तो इसी को यहाँ फर्दर एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट इसको बताऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है बढ़िया से। तो देखो, इसमें जब लेवल हाई है हमारे लेफ्ट आर्म में, जब लिक्विड का लेवल हाई है, और राइट आर्म में लिक्विड का लेवल लो है कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओके। इसका मतलब ये हुआ, मान लो प्रेशर एट ए, ठीक है, प्रेशर एट ए कितना लिखूंगा? प्रेशर एट ए इज प्लस क्या लिखूंगा? डी एच ए सी इंटू जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? प्रेशर एट बी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ए पर जितना प्रेशर होगा और प्लस ये दूरी, आपको पता है ना कि सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है, तो बी पॉइंट पर कितना प्रेशर रहेगा? जितना प्रेशर सी पर रहेगा। फिर से सेम लेवल पे अगर सेम लिक्विड है और लिक्विड रेस्ट में होता है तो दोनों का प्रेशर सेम होता है। तो अगर पॉइंट बी पर यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है? पी नोट, तो यहाँ पर भी पॉइंट सी पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी नोट, ओके। आ रही बात समझ में? लेकिन पॉइंट सी पर प्रेशर कितना है? पहले से तो पी है प्रेशर, जिस गैस का हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि गैसेस में हर जगह प्रेशर क्या होता है? सेम। अगर कंटेनर है उसमें जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये तो पता है ना।
तो यहाँ पर पॉइंट ए पर प्रेशर P है, लेकिन जैसे ही AC दूरी हम लोग चलेंगे, AC दूरी कितना है, H हाइट है, तो आपको पता है कि प्रेशर इन एनी फ्लूइड इज कितना होता है, प्रेशर इन फ्लूइड HdG होता है। H क्या होता है, डेप्थ, जितना डेप्थ में हम जा रहे हैं। D क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरा C पर प्रेशर कितना होगा, अगर C पर प्रेशर लिखना तो PC इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, प्रेशर एट A पॉइंट प्लस, ध्यान देना, प्रेशर एट A पॉइंट प्लस H, क्योंकि A से C के बीच की दूरी में H है, और डेंसिटी मान लो इसका, इस लिक्विड का जो मरकरी है उसका डेंसिटी स्मॉल d है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। तो क्या मैं C पर यही प्रेशर नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखो, C पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। मैंने कहा कि ये जो सेटअप है ये क्या है, रेस्ट में है। हम लोग पढ़ भी रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक, लेकिन अगर ये सेटअप चलना स्टार्ट कर दे तो ये सब नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन सिंस सेटअप रेस्ट में है तो हम क्या कर रहे हैं कि रेस्ट में जब कोई लिक्विड होती है तो सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो पॉइंट बी के सेम लेवल पे कौन है, पॉइंट सी। इसका मतलब प्रेशर जो होगा बी पर, वही प्रेशर क्या होगा, सी पर होगा, ध्यान दे रहे हो, ओके, लिक्विड पर। तो इसका मतलब मैं पीसी निकालता हूं, तो पीसी कितना होगा, तो पहले से तो ऊपर से पी प्रेशर है, पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है, पी प्रेशर, लेकिन ए से मुझे नीचे आना है, सी तक आना है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे लिक्विड के डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो कितना बढ़ता है, जितना डेप्थ होता है इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू जी। इसको डिराइव भी किया था, ये देखो, इसको डिराइव भी किया था हमने। तो इसीलिए प्रेशर एट सी कितना लिखेंगे, प्रेशर एट सी कितना लिखेंगे, प्रेशर एट ए प्लस HdG। एच क्या है, एच इज इक्वल टू AC है ना, जितना भी इसका हाइट दिया हो, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि PC किसके बराबर है, PB के बराबर है, प्रेशर एट B। क्यों, क्योंकि B और C पॉइंट सेम लेवल पे है और सेम लिक्विड है दोनों जगह, और लिक्विड रेस्ट में है, तो इसीलिए PC बराबर PB हो जाएगा। ये हमने पहले या दूसरे क्लास में इसको देखा भी था। तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो PB इक्वल टू PC हो जाएगा, इसलिए PC की जगह क्या लिख सकते हैं, PB। तो इसका मतलब PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस HdG। आ रही बात समझ में, ठीक है। और पॉइंट ए पे किसका प्रेशर है, गैस का है। पॉइंट ए पे मैंने क्या कहा कि लेफ्ट आर्म में मैं गैस के कंटेनर को कुछ इस तरह से फिक्स करूंगा, तो इसका मतलब पॉइंट ए का प्रेशर कितना हो जाएगा, यहीं पर PB माइनस HdG, ओके, PB माइनस HdG। बी क्या है, बी किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखना, ये जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा यू शेप का जो ग्लास है ये ओपन है, ओके, ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो पॉइंट बी पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, 1 atm, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यानी पॉइंट बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और पॉइंट ए पर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, ओके, प्रेशर ऑफ गैस है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस समथिंग, कुछ माइनस कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। आ रही बात समझ में, कुछ माइनस कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। फिर से पूरा बताता हूं, ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। देखो, एक तो ये नॉर्मल केस हो गया जिसमें कि अगर ऐसा रहे दोनों लिक्विड बराबर रहे सेम लेवल पे, इसका मतलब प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। और लेकिन बी पर प्रेशर कितना है, क्योंकि ये खुला हुआ है, ये हमारा जो सेटअप है ये ओपन है, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे कितना लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन सेम ही लेवल पे ए भी है, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन ए किसका प्रेशर दे रहा है, सिंस इसको मैंने कंटेनर से ज्वाइन किया है जिसमें कोई गैस है, इसका मतलब पॉइंट ए पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सेम लिक्विड में, अगर रेस्ट में हो लिक्विड, सेम लिक्विड है तो सेम लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम लगता है। तो अगर ए पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और लेकिन ए पर तो हमने तो ये कंटेनर एक ज्वाइन किया हुआ है जिसमें कोई गैस है जिसका हमको प्रेशर मेजर करना है, क्योंकि मैनोमीटर गैस के प्रेशर को मेजर करता है। तो पहले केस में क्या है, गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। लेकिन दूसरे केस में जब मैंने अटैच किया तो मैंने देखा कि ये जो मरकरी है, मैंने इसके अंदर मरकरी लिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि मरकरी थोड़ा आसान रहता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना। तो जब मैंने इसको लिया तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने देखा कि लेफ्ट आर्म में लिक्विड राइज कर गया है, ठीक है, और बी आर्म में लिक्विड डिक्रीज किया है। तो इससे मैंने सोचा कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस केस में गैस का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो नहीं है, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मैं इसको जानना चाहता हूं। तो मैंने देखा कि पॉइंट बी पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर किस पे होगा, पॉइंट सी पे, क्योंकि सेम लेवल में है, सेम लिक्विड है और रेस्ट में है पूरा सेटअप। तो
पॉइंट बी पर प्रेशर पॉइंट सी के बराबर होगा, लेकिन मुझे पॉइंट सी का प्रेशर निकालने के लिए पॉइंट ए का जो प्रेशर है, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के प्रेशर प्लस एच डी जी, ये ए और सी, ए सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना दूरी है, एच। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर कितना इंक्रीज करता है, एच इंटू डी इंटू जी। अगर मैं एच हाइट नीचे गया, डीप गया, तो कितना प्रेशर मैं पाऊंगा, एच डी जी। तो पॉइंट सी पर कितना प्रेशर है, पॉइंट ए पर प्रेशर जितना है प्लस एच डी जी। ओके, पॉइंट ए पर किसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर, क्योंकि इस साइड मैंने एक कंटेनर को या किसी चीज को मैंने अटैच किया जिस गैस का प्रेशर मुझे मेजर करना है। तो पॉइंट सी पर प्रेशर इक्वल टू पॉइंट ए का प्रेशर प्लस एच डी जी। लेकिन पॉइंट सी पर प्रेशर किसके बराबर है, पॉइंट ए के बराबर, क्योंकि सेम लेवल पे, इसलिए मैं पीसी की जगह क्या लिख दूंगा, पीबी लिख दूंगा। तो अब मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा ताकि मुझे कंपेरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पीबी माइनस, इसको इस तरफ ले गया तो पीबी माइनस एच डी जी। और पीए क्या है, प्रेशर ऑफ गैस जिसका हम मेजर करें, पीबी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये ओपन सेटअप है। तो इसका मतलब इस केस में गैस का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एच डी जी। और एच डी जी का जो वैल्यू आएगा कुछ पॉजिटिव ही आएगा, माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि हाइट पॉजिटिव, डेंसिटी पॉजिटिव, जी पॉजिटिव। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से मैं कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इसलिए प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां से मैं कह सकता हूं पक्का पक्का, देयरफॉर पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। क्यों, क्योंकि Pa बराबर क्या है, Pb माइनस समथिंग पॉजिटिव। तो जब मैं कुछ में से Pb में से कुछ पॉजिटिव घटाऊंगा तो जरूर जो भी वैल्यू आएगा वो Pb से तो कम ही होगा, इसलिए Pb ग्रेटर देन Pa यहां से। इसका मतलब इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस। तो जब भी ऐसा मोनोमीटर में आ जाए ना, तो समझो कि जिस गैस का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं और जरूर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। लेकिन जब ऐसा आ जाए, जब लेफ्ट आर्म में लेवल कम हो जाए और राइट आर्म में ही लेवल बढ़ जाए, तो इसमें आप बोल सकते हो डायरेक्टली उसका अपोजिट कर दो। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस केस में गैस का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। थर्ड वाले केस में देखो हाई प्रेशर लिखा भी हुआ है, सेकंड वाले केस में गैस का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और फर्स्ट वाले केस में गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या है, बराबर है। ओके, तो इसीलिए आपको अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये ऐसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, कहाँ गया, ठीक है। देखो ये हमारे सामने क्या है, ये सब भूल जाओ जो मैंने रफ वर्क किया है, ये सब कैलकुलेशन है। सेकंड क्वेश्चन नंबर, चाहो तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे तो मैं बनाऊंगा ही। देखो अब देखो इसमें क्या है, हमारा लेफ्ट आर्म, ठीक है, लेफ्ट आर्म में क्या है, लेफ्ट आर्म से एक कंटेनर जुड़ा हुआ है जिसमें क्या है, कोई गैस है जिसका हमको प्रेशर मेजर करना है। ये राइट आर्म है। ओके, तो मैंने क्या देखा कि लेफ्ट आर्म में लेवल कम है लिक्विड का, किसके कंपैरिजन में, राइट आर्म के। इसका मतलब पक्का ना पक्का ये कौन सा केस है, बताओ कौन सा केस है, थर्ड केस है, थर्ड केस है ना, थर्ड केस। किसका केस है, देखो यहाँ पर थर्ड केस है ना, ये देखो इसी केस में ना, यही केस है ना थर्ड केस, जिसमें लेफ्ट आर्म में लेवल कम है लिक्विड का और राइट आर्म में लेवल ज्यादा है। ऐसा ही तो है, लेफ्ट आर्म में लेवल कम है लिक्विड का और राइट आर्म में लेवल क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ऐसे केस में क्या होता है कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और यहाँ पर ये ओपन है। तो द हाइट ऑफ मर्करी सरफेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर सोन इन फिगर आर 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसका फिगर बनाऊंगा अलग से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना लेने के लिए बोल रहा है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। ऐसे हम लोग जनरली 1.01 को 1 ही ले लेते हैं अप्रोक्स करके, लेकिन चलो 1.01 लेने के लिए कहा है इंटू 10⁵ पास्कल, तो ले लेंगे एटमॉस्फेयर। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड ए द प्रेशर ऑफ गैस इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में गैस का प्रेशर कितना, और दूसरा द प्रेशर ऑफ मरकरी एट द बॉटम ऑफ यूट्यूब। ये वाला यूट्यूब नहीं है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, ये यू की बात कर रहा है। ये देख रहे हो, ये एक ट्यूब है जिसका यू आकार है, बोले थे ना। तो बॉटम में कितना प्रेशर है और इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर है, ये क्या करना है, मेजर करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो
ये कुछ ऐसा है, ये कुछ कंटेनर है, क्या है, जिसमें कोई गैस है, मुझे नहीं पता कौन सा गैस है, लेकिन इसमें कुछ पी प्रेशर है गैस का, तो इसलिए पीजी मान लेते हैं। गैस ऑफ प्रेशर ऑफ गैस को पीजी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें जो गैस का प्रेशर है वो पीजी के बराबर है। ओके, यहां पर लेवल है लिक्विड का, ठीक है, यहां तक मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक लेवल है और ये ओपन है, क्या है, ओपन है, तो इसीलिए मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं, ठीक है। ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है गाइस, क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और ये हाइट कितना दिया हुआ है बताओ, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा फिगर उससे इसमें लिखता नहीं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता करना है, पीजी यानी प्रेशर ऑफ गैस, पहला चीज, बराबर वाट, और हमें क्या पता करना है बॉटम पे, है ना, बॉटम पे यू शेप के बॉटम पे मान लो ये पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट सी है, तो यहाँ का प्रेशर पीसी है ना, तो पीसी बराबर वाट, दो चीज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो मुझे पता है कि इस गैस में जितना प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज्यादा है, ये तो पक्का है। तो हम कैसे निकालें इस गैस का प्रेशर, तो एक काम करो, प्रेशर एट बी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि ओपन है, बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, ओपन है ना, तो इसका मतलब बी पॉइंट पे प्रेशर कितना है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यही ना, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है ना, ठीक है। लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट ले लो यहाँ पर कहीं जो ए के सेम लेवल पे हो, ठीक है, ए के सेम लेवल पे, मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहाँ कोई तो पॉइंट होगा जो ए के सेम लेवल पे होगा, मान लो ये पॉइंट डी है, ठीक है, डी है, तो मान लो मैं प्रेशर एट डी लिखना चाहता हूं, प्रेशर एट डी कितना लिखूंगा, तो प्रेशर एट डी लिखने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर एट बी लिखूंगा, ओके, प्लस ये जो हाइट है ना, ये हाइट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हाइट, ठीक है, किसकी हाइट का बात कर रहा हूं, बी डी, ठीक है, बी डी इंटू डेंसिटी ऑफ किसका, मरकरी, मरकरी दिया हुआ है इंटू जी, यही लिखूंगा ना, क्यों, ये क्यों लिखा, क्योंकि यही तो प्रेशर होता है जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं, किसी डेप्थ में, मान लो इंच डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर कितने से बढ़ता है, एच डी जी से, तो अगर मुझे बी से डी तक आना है तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, बी डी जो हमारा हाइट है इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी होगा, तो यानी कि प्रेशर एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा गाइस, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस बी डी कितना है, तो ये पूरा 8 दिया हुआ है, ये पूरा 8 दिया हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक 2 दिया हुआ है, ठीक है, हमारा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो अगर मुझे बी डी निकालना है तो बी डी क्या किसके बराबर होगा, बी सी माइनस ए सी होगा, देख लो, तो यहां से 8 माइनस 2 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो मुझे बी डी निकालना है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बी सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट, ये बॉटम पॉइंट, तो बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या देगा, बी डी, तो बी डी मेरा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, लेकिन मैं इसको एसआई यूनिट में रखूं तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दूं, और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है, 13.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, 3, है ना, केजी पर मीटर क्यूब, इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेना है, इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा आपको, 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, देखो तो ये बड़ा है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन प्रेशर एट डी कितना है, 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल, और प्रेशर एट डी किसके बराबर है, सिंस जो पॉइंट डी है वो किसके पैरेलल में है, पॉइंट ए के पैरेलल में है, इसका मतलब पॉइंट डी पे जो प्रेशर है वही पॉइंट ए पर भी तो प्रेशर होगा, ठीक है, इसका मतलब पी ए बराबर 1.08, आप इसको करना कॉमन ले लेना, ठीक है, 10⁵ पास्कल कॉमन ले लेना और ये दोनों को ऐड करना, अभी आपके लिए मैथ्स में है, ये किसके बराबर हो गया, इतना पास्कल के बराबर, लेकिन पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है, वो इस गैस का है, क्यों, क्योंकि ये जो गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, है ना, इन ए कंटेनर गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो पॉइंट ए पर किसका प्रेशर है, यही तो गैस का प्रेशर है, यानी कि
Pg बराबर क्या हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो पहला तो ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का, ठीक है, पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट, बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, सेकेंड पार्ट बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, किसके बॉटम पे, इस यू ट्यूब शेप जो हम लिए हैं ग्लास, इसके बॉटम में, तो बॉटम पे कितना होगा, बॉटम यानी पॉइंट सी पे प्रेशर पूछ रहा है, तो पॉइंट सी पे प्रेशर कितना होगा, तो पॉइंट सी पॉइंट बी पे जितना प्रेशर होगा प्लस एच डी जी, लेकिन इस बार एच कितना लेंगे, इस पूरे सी तक लेंगे ना, इस पूरे सी तक कितना टोटल हाइट है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, पॉइंट सी पर जो प्रेशर होगा वो पॉइंट बी पर प्रेशर प्लस एच डी जी, एच कितना है हमारा बीसी है, हाँ, और डी डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो भी हमारा डेंसिटी ऑफ मरकरी डी हम अभी लिख देते हैं इनटू जी। तो पॉइंट सी पर प्रेशर कितना होगा, पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि ओपन है ना, ये ग्लास ट्यूब क्या है ओपन है, तो पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस, अब बीसी, बीसी का हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, लिखा गया है ना कि बीसी जो है वो टोटल 8 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको मीटर में बदल देते हैं क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर होता है, क्योंकि सारी चीज हम एसआई यूनिट में रख रहे हैं। ये पास्कल देख रहे हो, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल नहीं तो होता है, तो जब ये चीज हम लोग एक यूनिट को पास्कल में लिख रहे हैं, एसआई में लिख रहे हैं, तो दूसरे वाले यूनिट को भी एसआई में लिखेंगे, इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या मीटर लिखना है तो लिख दो, यहां पर थोड़ा सा इरेज कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अंत में आप क्या करना, 10⁵ यहां से कॉमन लेना, तो यहां से क्या बचेगा 1.01 प्लस यहां पर कुछ बचेगा, जो भी इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पीसी इज इक्वल टू 1.12, ठीक है, 1.12 इंटू 10⁵ पास्कल आएगा। ओके, यानी कि पीसी पर प्रेशर कितना है 1.12, देखो तो पीसी पर प्रेशर ज्यादा है हमारा ए से, देखो ए पर प्रेशर कितना था 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन पीसी पर प्रेशर कितना है 1.12 इंटू 10⁵ पास्कल है। एक मिनट, पीए पे ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल, और सी पर प्रेशर कितना है 1.12, इसका मतलब सी पर प्रेशर ज्यादा है ए के प्रेशर से, और ये होना भी तो चाहिए, ध्यान दो, ये है पॉइंट ए है पॉइंट सी, तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं किसी लिक्विड में, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर क्या होता है बढ़ते जाता है, तो पॉइंट सी पर ज्यादा प्रेशर होगा पॉइंट ए के बजाय, और कितना ज्यादा है तो 1.12 है ना इंटू 10⁵ माइनस 1.08 इंटू 10⁵, ये आप कर सकते हो पास्कल। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा आपका 4 0 और 0.04 इंटू, इतना ज्यादा प्रेशर है किस पर, सी पर, ए के कंपैरिजन में 0.04 इंटू 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर एट गैस कितना हो गया हमारा 1.08 इंटू 10⁵ पास्कल, और प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द एंड ऑफ यूट्यूब ग्लास कितना हो गया 1.12 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया दूसरे पार्ट का, ठीक है, ये पहला टाइप आंसर। दूसरा, तो मैनोमीटर को क्वेश्चन से समझना बहुत जरूरी है, अगर ऐसे ही अगर छोड़ के चले जाएंगे तो ये चीज नहीं समझ में आएगा। बात केवल ये है कि जैसे जैसे हम ब्रेथ में जाते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो उसका प्रेशर बढ़ता है, कितने से बढ़ता है, जितने हाइट हम जितने डेप्थ में हम गए, मान लो एच डेप्थ पे गए, इंटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इंटू जी, और शर्त क्या है कि वो जो लिक्विड है वो रेस्ट में होना चाहिए, ये नहीं कि लिक्विड मोशन में है, तब ये चीज नहीं लग पाएगा, ठीक है, कितना प्रेशर। तो बस हमको प्रेशर ऐड करना है, कभी घटाना है, देखना है कि कहाँ प्रेशर ज्यादा है कहाँ प्रेशर कम है। मैनोमीटर में खासकर गैस का प्रेशर कब ज्यादा होता है, कब ज्यादा होता है, जब लेफ्ट आर्म में क्या हो, लेवल कम हो लिक्विड का राइट आर्म के कंपैरिजन में, और प्रेशर कम कब होता है, जब लेफ्ट आर्म में लेवल ज्यादा हो लिक्विड का राइट आर्म की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है तीनों केस। तो आई थिंक मैनोमीटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है, मैंने जो किया प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड
सेकेंड केस में देख रहे हो प्रेशर ऑफ गैस क्या है, पी नोट माइनस एच रो जी, है ना। यहाँ मैं रो की जगह डी लिखता हूँ हमेशा, क्योंकि बार बार ऐसा लिखना तो समझ में जल्दी नहीं आता है, तो मैं डेंसिटी की जगह डी, उसको डी ही से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घटा रहे हैं तो प्रेशर ऑफ गैस कम आएगा। ये कौन से में केस है, थर्ड केस में है, ठीक है, ये थर्ड केस में है। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ गैस कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG। तो इसका मतलब जो थर्ड केस में गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो जनरली द लिक्विड टेकन इन मैनोमीटर ट्यूब इज मरकरी, एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। तो ये चीज़ हमारा ओके। सो इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं था मैनोमीटर पे इस बुक में, तो इसलिए इसको एक अलग बुक से क्वेश्चन कराया। और इसको बार बार जाके आप देखोगे कि इसको कैसे बनाया गया, दोनों क्वेश्चन को। फिगर थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन जो सवाल बनाया गया आप उनको जाके देखोगे, फिर से बार बार इसको रिपीट करके देखोगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा कहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया, कहाँ पर मल्टीप्लाई, कहाँ पर कौन सा यूज़ किया गया, प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला। तो आप इसको करके देखोगे तो बस एक कंसेप्ट ज़्यादा ये क्लियर होना चाहिए। ये चीज़, एक चीज़ बॉयल्स लॉ पर अति कर देते हैं, बॉयल्स लॉ। तो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बॉयल्स, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, याद नहीं, तो बॉयल्स लॉ इन्हीं के नाम पे ये बॉयल्स लॉ पड़ा है। होता क्या है बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन एक शर्त है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब किसी गैस का, ठीक है, गैस में, ठीक है, लिक्विड में अभी उतना बात नहीं हो रही है, ठीक है, जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर बाद में भी है, मतलब कांस्टेंट है हर समय, तो अगर उस गैस का हम वॉल्यूम मान लो बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। या फिर अगर उसका वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ऐसा इसी को बॉयल्स लॉ कहते हैं कि जब भी किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा उस गैस का, या वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा उस गैस का। यही चॉस लॉ कहता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं एक बार पिछले बार बताया भी था कि एक वाटर मान लो है कि है, ये मान लो पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ से एक बबल क्या हुआ, जनरेट हुआ है, छोटा सा बबल। तो मैंने पूछा था कि अगर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा बबल तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका साइज बॉयल्स लॉ के अनुसार इसका साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, इसका साइज बढ़ा, ये छोटा सा बबल, ठीक है, ये छोटा सा बबल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये एक पॉन्ड है, ठीक है, ये इसमें पानी है, ये फ्लूइड ले लिया मैंने, वाटर ले लिया, ठीक है, तो ये बबल जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका साइज बढ़ते जाएगा। तो इसको कौन एक्सप्लेन करता है, बॉयल्स लॉ। देखो अगर इसके अंदर जो मान लेता हूं कि पूरे इस पानी का टेम्परेचर सेम है, ओके, इस पूरे पानी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, यहां से यहां तक, बॉटम से लेके सरफेस तक। ये सरफेस ऑफ वाटर हो गया हमारा, और ये बॉटम हो गया, ठीक है, ये बॉटम हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया, बॉटम ऑफ पॉन्ड, ठीक है, और ये सरफेस ऑफ पॉन्ड। तो मान लेते हैं कि इस बॉटम से लेकर सरफेस तक पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम है, तो जैसे जैसे बबल ऊपर उठ रहा है ना, तो क्या होगा, आपको पता है कि लिक्विड में डेप्थ पर ज्यादा प्रेशर होता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, सबसे ज्यादा डेप्थ पर प्रेशर होगा, उससे कम यहाँ इसके ऊपर होगा, और उससे कम प्रेशर इसके ऊपर होगा, उससे कम प्रेशर ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि P बराबर HDG होता है। इंच बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये हाइट नहीं है, इंच डेप्थ है, सरफेस से जितना आप नीचे जाते हो ये इंच है। तो अगर इंच सबसे ज्यादा कहाँ है, बॉटम तक के लिए, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, बॉटम में। क्यों, क्योंकि इंच यहाँ के लिए सबसे ज्यादा है, उससे कम इंच यहाँ पर, उससे कम इंच यहाँ पर, उससे कम एच यहाँ पर, इससे कम एच यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा, केवल ATM, एक ATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, AP लिख दे रहा हूं, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ओके। तो सबसे कम टेम्परेचर सरफेस पर लगेगा और सबसे ज्यादा बॉटम पे लगेगा। तो जब ये बबल ऊपर जा रही है, इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना,
ओके तो जब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना बबल का, तो इसलिए बबल के अंदर का जो गैस होता है ना, जो भी गैस होता है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है, इसलिए बबल जो है ऊपर जैसे जैसे जाती है इसका वॉल्यूम बढ़ते जाता है और अंत में सबसे ऊपर आकर फिर ये फूट जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। बबल मोमेंटरी होता है ना, बुलबुले तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुलबुले ऐसा होता है कि ये यहाँ से एक छोटा सा बुलबुला स्टार्ट होगा और ऊपर जाते जाते सबसे बड़ा अपना रूप ले लेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जा रहा है ये तो प्रेशर घट रहा है ना। ओके सबसे ज्यादा प्रेशर तो नीचे है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है प्रेशर घटते जा रहा है, क्योंकि P बराबर एनसीटी जी ना, तो जैसे जैसे P बराबर एनसीटी जी होता है तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आपका तो गहराई कम होते जा रही है ना, आप सरफेस के ज्यादा पास आते जा रहे हो तो इसीलिए प्रेशर घटते जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, इसलिए बबल के अंदर का जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है और इस पर एक ग्राफ भी बनाया मैंने, जिसे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब P इंटू वी क्या होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा ना, किसी कांस्टेंट के क्या होगा पी भी बराबर होगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा। मान लो वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया और वॉल्यूम ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है कि जैसे जैसे देखो यहाँ पर जैसे जैसे ये क्या ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है वॉल्यूम घट रहा है, सॉरी जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। ओके जैसे जैसे आप देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या है प्रेशर ज्यादा है, ये दोनों पॉइंट की तुलना करो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस ग्राफ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पे प्रेशर क्या है ज्यादा है पॉइंट बी की तुलना में, इसलिए पॉइंट ए पर वॉल्यूम कम है पॉइंट बी की तुलना में, लेकिन पॉइंट बी पर प्रेशर कम है पॉइंट ए की तुलना में, इसलिए पॉइंट बी पर वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा रिलेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पीवी बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया, तो पीवी बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी गैस का तो अगर उसका ठीक है प्रेशर कांस्टेंट है तो उस गैस का प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप प्रेशर घटाओ या बढ़ाओ, यानी कि P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल। ठीक है ये फॉर्मूला कांस्टेंट है तो पहले का प्रेशर और पहले का वॉल्यूम बराबर बाद का प्रेशर और बाद का वॉल्यूम, ये चीज को है ना, इसको आप लिख सकते हो। तो यहां से ये देखो P1 V1 बराबर P2 V2, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है ना, क्योंकि P1 V1 भी किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर, और P2 V2 भी किसके बराबर है कांस्टेंट के बराबर, इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2 भी होगा। ये P1 V1 कहने का क्या मतलब, मान लो कि किसी गैस का वॉल्यूम ये वॉल्यूम बढ़ाने से पहले उसका वॉल्यूम कितना था V1 था और उस समय प्रेशर कितना था V1 था, लेकिन उस गैस का वॉल्यूम बढ़ाकर मान लो मैंने V2 कर दिया तो इस समय कुछ और प्रेशर होगा P2। ओके लेकिन इसके बीच में क्या रिलेशन होगा P1 V1 बराबर P2 V2, यही लिखा हुआ है। इस पर क्वेश्चन करोगे एट ए गिवन टेम्परेचर कॉमा प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। ओके हीलियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है ना, एटॉमिक नंबर AN2 2 और मास नंबर 4 AMU है ना मास। ये जो P है ठीक है एंड इट्स वॉल्यूम इज 400 ml, तो पहले प्रेशर कितना है PA के बराबर और वॉल्यूम कितना है पहले का, यानी कि P1 इज इक्वल टू कितना है PA, P2 V1 इज इक्वल टू कितना है 400 ml। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट एट, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इट एट कितना एट 2 PA। ठीक है यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर भी PA रख दिया है, तो अगर फिर से PA पर ही वॉल्यूम पूछ रहा है तो भैया पहले जब प्रेशर PA था तो वॉल्यूम 400 ml था, अब फिर से पूछ रहा है कि बताओ कितना वॉल्यूम होगा प्रेशर PA पे, अरे तो PA पे तो प्रेशर 400 ml है ही है, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ PA की जगह 2 PA होगा। ओके जब प्रेशर PA था कोई प्रेशर था अपना तो किसका हीलियम गैस का, एक गिवन टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम बेसी नहीं हो रहा है, टेम्परेचर को समान रखा गया है पूरे प्रोसेस के दौरान, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 400 ml वॉल्यूम था, तो पूछ रहा है कि जब प्रेशर दुगना कर देंगे, देख रहे हो 2 टाइम्स PA तब कितना वॉल्यूम होगा, तो आपको पता है कि जब प्रेशर दुगना हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ये तो पहले से भी पता है। तो 400 ml का आधा, सॉरी प्रेशर क्या हुआ है कितना किधर गया, एक मिनट, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, यहाँ PA बाई 2 होना चाहिए, प्रेशर आधा हो गया। ठीक है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता नहीं कैसे इन लोग कर, तो पहले जब प्रेशर PA था तो वॉल्यूम 400 था, तो कितना वॉल्यूम होगा जब प्रेशर आधा हो जाएगा PA बाई 2 हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम आधा हो रहा है
जब प्रेशर आधा हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। पहले प्रेशर पीए था जिस समय, उस समय वॉल्यूम 400 था, किसका, हीलियम गैस का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पूछ रहा है कि जब प्रेशर आधा हो जाएगा, Pa/2 हो जाएगा, तब वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना होगा। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है बॉयल्स लॉ के अनुसार किसी भी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब जब प्रेशर आधा हो गया फाइनल, तो वॉल्यूम क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो 400 ml का दुगना कितना होता है, 800 ml। तो यहाँ से भी एक निकल गया, लेकिन आप P1 V1 बराबर P2 V2 भी कर सकते हो। तो Pa इंटू 400 इज इक्वल टू Pa/2 इंटू V2, है ना। तो Pa से Pa कैंसिल, क्योंकि Pa 0 के बराबर तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ 1 है, नीचे नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 ml, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ यही बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 V1 बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। अगले क्लास में पास्कल लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बायंसी को भी टच करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन विस्कोसिटी बचेगा, बस उसके बाद क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।